ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के सद्गुरुवार के सद्गुरु के महावाक्य है। मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा, माना निराकार की दिल से भी उतरा। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भर कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। श्रीमत पर चलते रहेंगे, क्योंकि बातें तो आएगी। बाप दादा ने तो पहले से ही वार्निंग दी है। लोग हैं तो बातें हैं तो प्रॉब्लम्स है। लेकिन हमें बातों को नहीं देखना है। किसको देखना है? बाप को देखना है। तो बाप रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे, तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होगा वह इशारे से समझ जाता है। बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता है। तो बच्चों को याद रहना चाहिए कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है। बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी तो उसके लिए नियम थोड़ी है कि अमुक अमुक तारीख को ही लड़ाई होगी। कहते हैं शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए, जो बंद भी न हो सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों न हम याद में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं बच्चे चार्ट लिखो, कितना समय मीठे बाबा को याद किया, किस स्वरूप में याद किया, कैसे याद किया, क्या प्राप्ति हुई, क्या अनुभूति हुई। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाबा को पता है। हाँ, मुश्किल ही कोई लिखते हैं। बाकी तो अपने धंधे धोरी में ही सारा दिन पड़े हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को यह तो मालूम है हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि बनाए हुए हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्तिधाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रज तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है। तो बाबा को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है।
सतयुग में एक ही धर्म था तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह से सकेंगे। हाँ, तो चित्र छोटे नहीं होने चाहिए बाबा के लिए, बड़े बड़े होने चाहिए। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर भी मुख्य है अथवा अल्फ और बे, ये समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले नंबरवार है। बेहद के बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते, आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। कहाँ देवी देवताएं और कहाँ कंगाल मनुष्य। तो सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह किसको भी पता नहीं है कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला भी चाहिए ना। विलायत में भी तो यह नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ। महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है, इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। अब गॉड फादर भी यहाँ है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। किसका? शंकर द्वारा विनाश किसका होगा? कलियुग का, बरोबर। क्योंकि अभी है संगम, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर, द लास्ट वॉर, लास्ट हे वॉर होणार आता, तिसरं महायुद्ध, जबरदस्त खतरनाक। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको यह कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहे तो बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको, माना बाबा देखो कैसे बोलते, भले आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो भी है, क्रिश्चियन है, अपने अपने धर्मों में रह करके मुझे याद करो। माना धर्म छोड़ने के लिए बाबा नहीं कहा, मुझे याद करते रहो। अपनी जो धारणाएं है वो करते रहो। तुम जानते बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं यह मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़। झाड़ भी कपडे पर छप जाए तो बाहेर भी ले जा सकते हो। कपड्यावरती जर प्रिंट काढली तर ते कसं फोल्ड करून आपण कुठं पण घेऊन जाऊ शकतो। अभी ऐसे ही फोल्डिंग के भी ऐसे कितने 25-30 फुट शिवलिंग बनाते हैं और फिर उसमें हवा भरते हैं। हवा भरती तो जितनी हवा भरेंगे उतना वो अपना साइज लेता है, बहुत लंबा चौड़ा। फिर हवा निकालते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ आप। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो उसके। देखो बहुत ही बड़ा हो रहा है, हेवी हो रहा है, या ले जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाबा कहते हैं भले 2 बनाओ उसके। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लेते हैं। चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सुदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र जे आहे त्याच्यामध्ये सर्व धर्म येतात। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतोप्रधान से सतो रजो तमो में नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुना
9 फुट साइज के चित्र बनाए। 12 फुट की दीवार चाहिए। देखो 12 फुट की दीवार हो तो उसमें 9x6 का या 9x9 का भी कितना जो आपको लंबा चौड़ा बनाना चाहो वो आप बना सकते हो। इस समय भाषाएं भी बहुत है, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। हाऊस पाहिजे। हाऊसर कुठली गोष्ट बघा सहज होऊन जाते, आणि हाऊस नसेल तर इंटरेस्ट नसेल खर्चा तो करना ही है। असं काय आहे का की बाबांनी सांगितलं अजिबात 1 रुपया खर्च करायचा नाही, ठेवायचे तसेच पैसे जपून साठवून नाही। बाबांनी सांगितलं आहे तर त्याचा वापर केलाच पाहिजे आपण। ठेवा की नोटांची पुडकी घरात तिजोरीमध्ये, काय होते बघा, बुरशी लागते त्याला। शेवटी काय कागद आहे ना तो, का नाही माताजी? होय, काही ठेवून उपयोग आहे? एकदा 4 लाख रुपये ठेवले होते आणि हिने सांगितलं की नोटाबंदी झाली। हिने सांगितलं की तुम्ही बँकेत का ठेवले नाहीत, घरात ठेवले असते, चोरी झाली असते, काय झालं असतं तर किती केवढ्याला पडलं असतं। आणि बघा तुमच्या नोटा कशा चिपकून गेल्या त्या एका एक। त्यावेळेला आमचं घर नव्हतं, आम्ही भाड्यानं राहत होतो। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जितना हो सके बाबा की सर्विस में लगाओ, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। आपे ही बाबा की हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूद है, बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो बहुत नशा चढ़ जाता है। हमने बहुत सेवा की, इतना दिया, हम बहुत होशियार है। बाबा कहते रुपये में से 4 आना भी नहीं सीखे हो। एवढा काय अहंकार ठेवू नकोस, रुपयातले 4 आणे पण तुला ज्ञान नाही म्हणतात बाबा। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं है। सांगितलं मुरली वाचून दाखवा, नाही नाही आम्हाला काम आहेत घरात, लगेच जायचं निघून। अपमान आहे तो बाबांचा, बाबांच्या मुरलीचा। 5 मिनटं 10 मिनटं का असं वाचून दाखवायला काय प्रॉब्लेम आहे, आणि घरातले बाबा बघतील ना काय असं ते। बाबा म्हणतात शौक पाहिजे, पण मुलांना शौक नाही आहे मुरली ऐकण्याचा, वाचण्याचा। बाकी बाबा कहते हैं कि साहूकार, प्रजा, गरीब प्रजा सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम कर, वायदा कर, फिर मोह काला कर देते हैं। कहते हैं बाबा हार खा ली। बाबा कहते तुम तो प्यादे से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट अ पेनी हो। ऐसे क्या पद पाएंगे? अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको शिव बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हो तो भी बहुत फायदा है। धारणा कर फिर आप समान बनाते भी हैं। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम पास हो गए। देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। ब्रह्मा बाबांचा अपमान करणं म्हणजे शिवबाबांचा अपमान केल्यासारखं आहे। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ऐसे नहीं हमारा तो सीधा शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा ही मिलेगा, ब्रह्मा बाबा द्वारा। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की भी दिल से उतर जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए।
तो बाप खुश होकर ऑफरिंग देवे। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखते रहते हैं कि यही मेरा बच्चा सेवा कर सकता है, इससे मैं उम्मीद रख सकता हूँ। इस इंद्र सभा में आने चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले हैं। जो सर्विस ही नहीं करते वह लायक भी नहीं है। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने यह सर्विस की। पत्र भी कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझेंगे? समझेंगे मर गया। हाँ, सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं, मधुबन से कोई कनेक्शन नहीं, मुरली नहीं सुनते, सेवाएं नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि क्या मैं समझूं? बाबा को वही बच्चे याद रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं। शिव बाबा का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी देवी देवता धर्म जो है फाउंडेशन है वो गुम हो गया है। यह सारा खेल बना है। सीढ़ी में सब धर्म नहीं है। सृष्टी आपलं जे सृष्टीचं चक्र आहे किंवा कल्पवृक्ष आहे त्याच्यामध्ये सर्व धर्मांची माहिती देण्यात आलेली आहे। इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है, यह भी समझाना है। सतयुग में देवी देवता डबल सिरताज थे। इस समय पवित्रता का कोई को भी ताज नहीं है, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएंगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। यहाँ कोई भी ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे? ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहाँ सिंगल ताज है अब, परंतु अब लाइट दिखाए कैसे? पवित्र होते हैं पिछाड़ी में। योग में जब बैठते हैं तो वहाँ लाइट दिखावे। हाँ, आपके मस्तक के साइड में ऐसे पीछे आपको दिखाए लाइट। कहाँ दिखाए? बाबा कहते हैं आज लाइट दो और कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो भी धर्म स्थापक है आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, उनको ताज नहीं दिखाते, खाली एक ही पवित्रता का ताज दिखाते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं। सतयुग में वजीर होते नहीं। वहाँ बहुतों से राय ले, यहाँ देखो बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहाँ सब सतो प्रधान है। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप दादा से ऑफरिंग लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। सेकंड पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी
नहीं करनी है, माना बाबा का अपमान नहीं करना है, उल्टे नशे में नहीं आना है, वो अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियाँ रचनी हैं, सर्विसेबल बनना है। आज का वरदान, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। विस्तार है, जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और बाबा का यज्ञ इस तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था मेरा बाबा और मेरे बाबा का यज्ञ। तो इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया, इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से भी मन मना भव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। एक त्याग भी चाहिए और स्नेह की शक्ति चाहिए, प्यार निस्वार्थ चाहिए, तब बाबा कहते हैं सेवा में सफलता मिलेगी और स्नेही सहयोगी भी मिल जाएंगे। हम भी स्नेही बने, सहयोगी बने, औरों को भी स्नेही और सहयोगी बनाएं। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। कल भी बाबा ने कहा कि जो भी व्यर्थ बोल बोलते हैं वो सभी को डिस्टर्ब करते हैं, कल के स्लोगन में कहा ना। अभी बाबा कहते हैं कि यदि हमें फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ और डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बने। तो ऐसे त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही और सहयोगी आत्माओं प्रति गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सभी मिल करके मीठे प्यारे बाप दादा को भोग लगाएंगे।